तो अब स्थिति कुछ इस तरह की बन चुकी है जैसे हिंदुस्तान सच में काले सोने की चिड़िया बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा हो। और हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान को काले सोने की चिड़िया बनाने की इस कोशिश में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि वही इंग्लैंड अब हिंदुस्तान का हाथ पकड़कर साथ देने के लिए मैदान में उतर चुका है, जिसने बरसों पहले उसी हिंदुस्तान को, जिसे तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी चैन से सोने की चिड़िया बने रहने ही नहीं दिया था। असल में आज की तारीख में भले ही हम अपनी कुल जरूरत का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खुद अपने मुल्क में पैदा नहीं कर पाते और लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, मगर जो 15% क्रूड ऑयल हम अपने देश में कुओं की खुदाई करके बाहर निकालते हैं, उसमें सबसे अधिक तेल मुंबई हाई क्षेत्र से ही निकाला जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुंबई हाई से रोज जितना अधिक तेल निकाला जा सकता है, उसका आधे से भी कम तेल हम बाहर निकाल पा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेहद चिंताजनक बात है। दरअसल यहां से पूरी क्षमता के साथ हम तेल और गैस इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि हमारी ओएनजीसी, जो कि तेल और प्राकृतिक गैस निकालने का काम करती है, उसके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और उपकरण मौजूद नहीं थे। मगर अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खाड़ी देशों के सामने फिर से एक बार हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी है और जानकारी सामने आ रही है कि ओएनजीसी को मुंबई हाई क्षेत्र से तेल निकालने में सहायता देने के लिए ब्रिटेन की मशहूर ऑयल और गैस खोजने वाली कंपनी बीपी तैयार हो चुकी है, जिसके साथ मिलकर ओएनजीसी बीते कई बरसों से समझौता करने की कोशिश कर रही थी। असल में यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हमारी अपनी जमीन से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की रफ्तार और मात्रा दोनों ही बढ़ जाएंगी। देखिए, हम आपको यह बात कई दफा पहले भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान भले ही अपनी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के लिए ज्यादातर खाड़ी और पश्चिम एशिया के मुल्कों पर निर्भर रहता हो, मगर इसका कतई यह मतलब नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की जमीन के नीचे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद नहीं हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान की धरती के नीचे कई ऐसी जगहों पर तेल और गैस के भंडार छुपे हुए हैं, जहां पर आज तक हम ठीक से पहुंच ही नहीं पाए हैं, या फिर हमें उनके बारे में जानकारी ही नहीं थी। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिन स्थानों पर तेल और गैस होने की जानकारी हमें है भी, वहां से भी हम पूरी क्षमता से तेल निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने वाले संसाधन और अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। आप हमारे देश की जमीन के नीचे दबे तेल, गैस और अन्य खनिजों की संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश की जमीन में गैस मिलने की कोई उम्मीद तक नहीं थी, जब ओएनजीसी ने वहां भूगर्भीय सर्वेक्षण किया तो नतीजे हैरान करने वाले निकले। केवल एक दो स्थानों पर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बदायूं जिलों में तो तेल के बड़े भंडार मिले ही हैं। साथ ही साथ गोंडा जिले में लगभग 12 स्थानों पर हाल ही में तेल के भंडार खोज निकाले गए हैं, जहां पर कुओं की खुदाई में अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी कई दिनों से लगातार जुटी हुई है। हालांकि हाल ही में खोजे गए तेल के भंडारों को अगर एक तरफ भी रख दें, तो इसके पहले ही हमने बहुत बड़े बड़े तेल भंडार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में खोज निकाले हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि गुजरात, असम और महाराष्ट्र समेत कुल 7 राज्यों से हिंदुस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। कुल मिलाकर 5 और 20 ऐसे छोटे बड़े तेल क्षेत्र हैं जहां से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है महाराष्ट्र का मुंबई हाई क्षेत्र, क्योंकि हिंदुस्तान में उत्पादित होने वाले कुल तेल और प्राकृतिक गैस का 70% भाग यहीं से निकला करता था। मगर वक्त के साथ यहाँ का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है और अब यह घटकर कच्चे तेल के मामले में 40% और प्राकृतिक गैस के मामले में करीब 30% तक सिमट गया है। फिर भी मुंबई हाई हिंदुस्तान में आज भी सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह अरब सागर में महाराष्ट्र के किनारे से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित एक अपतटीय तेल क्षेत्र है।
इसे 1974 में ओएनजीसी ने खोजा था और ये आज भी हिंदुस्तान के कुल तेल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है। अब जब ब्रिटेन की मशहूर कंपनी बीपी ओएनजीसी के साथ मिलकर काम करने जा रही है, तो उम्मीद है कि मुंबई हाई क्षेत्र से तेल और गैस का उत्पादन एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच सकेगा। इससे हिंदुस्तान की तेल आयात पर निर्भरता कुछ हद तक घटेगी और खाड़ी देशों की मनमानी पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी। ये कदम हमारी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। फिलहाल हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि मुंबई हाई वाले क्षेत्र से पूरी ताकत के साथ कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए ओएनजीसी कई बरसों से जोर शोर से जुटी हुई थी। असल वजह यह है कि ओएनजीसी लगातार किसी विदेशी साझेदार की तलाश कर रही थी ताकि कोई बाहर की नामचीन कंपनियां आकर मदद कर सकें और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस निकाल सकें। असल में मुंबई हाई क्षेत्र में कुल अंदाजन तेल भंडार करीब 170 करोड़ बैरल के आसपास है। कभी यहां से एक दिन में लगभग 4 लाख बैरल तेल निकाला जाता था, मगर जैसे जैसे वक्त बीता उत्पादन धीरे धीरे घटता चला गया। अब हालात ये हैं कि आज की तारीख में वहां से सिर्फ 1,50,000 बैरल तेल रोजाना निकल रहा है। तेल की निकासी कम होने की अहम वजहें तकनीकी दिक्कतें हैं। दरअसल ये तेल भंडार काफी पुराना हो चुका है और अब वहां नई खुदाई के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की दरकार है। इसके अलावा वहां लगे प्लेटफॉर्म्स और बाकी के यंत्रों को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। ये सब इतना आसान नहीं था कि ओएनजीसी या हिंदुस्तान की कोई दूसरी कंपनी इसे अकेले अपने दम पर कर पाती। इसीलिए ओएनजीसी ने बीते साल ही ये ऐलान कर दिया था कि हमें किसी बाहरी पार्टनर की जरूरत है जो कि मुंबई हाई की तेल भंडारों में हमारे साथ मिलकर काम कर सके। ओएनजीसी ने अपने समझौते में साफ साफ लिखा था कि जो भी विदेशी कंपनी हमारे साथ साझेदारी करना चाहती है वह ये बताए कि 10 बरसों के दौरान हर 3 महीने के अंतराल पर वहां से तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कितने फीसदी बढ़ेगा। साथ ही ये भी बताना था कि वहां से जितना भी मुनाफा होगा उसका कितना प्रतिशत वह विदेशी कंपनी लेगी। तमाम कंपनियों से बातचीत करने के बाद ओएनजीसी को सबसे बेहतर सहयोगी ब्रिटेन की मशहूर ऑयल और गैस कंपनी बीपी लगी, जिसे ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ओएनजीसी ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि उसने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है, जिसके तहत मुंबई हाई क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जबरदस्त इजाफा किया जाएगा। ओएनजीसी और बीपी मिलकर अब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को करीब 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस समझौते के तहत ब्रिटिश पेट्रोलियम तकनीकी सेवाएं देने वाली कंपनी के तौर पर काम करेगी। इस साझेदारी से तेल भंडारों की देखरेख बेहतर की जाएगी, उत्पादन में इजाफा होगा और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ओएनजीसी के पास अब भी पूरी तरह से मालिकाना हक और संचालन का नियंत्रण रहेगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम को उसके काम के अनुसार मुनाफे का एक हिस्सा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले महीने से ही ब्रिटिश पेट्रोलियम और ओएनजीसी की टीमें मिलकर इस काम को शुरू करने वाली हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर मुंबई हाई क्षेत्र और हिंदुस्तान के बाकी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगे और उत्तर प्रदेश में जो नए तेल भंडार मिले हैं वहां भी पूरी ताकत से तेल निकासी का काम शुरू हो जाए, तो हमारे पास भी ऐसा तेल का खजाना हो सकता है कि फिर हमें सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से तेल खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। असल में हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया, बदायूं और गोंडा जिले में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले हैं। बलिया और बदायूं में तो पहले ही तेल भंडार की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन अब गोंडा में भी 12 स्थानों पर तेल के बड़े भंडार पाए गए हैं, जहां अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी लगातार खुदाई कर रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान में पहले से ही 7 राज्यों में तेल और गैस का उत्पादन हो रहा है। इनमें गुजरात, असम, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 और 20 छोटे बड़े तेल क्षेत्र हैं, जहां से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है।
मगर मुंबई हाई क्षेत्र की अहमियत इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ से एक समय देश के कुल तेल और गैस उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा निकला करता था। मगर वक्त बीतने के साथ उत्पादन में कमी आ गई और अब यहाँ से महज 40% तेल और 30% प्राकृतिक गैस निकल रही है। मुंबई हाई अरब सागर में महाराष्ट्र के समुद्री तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 1974 में ओएनजीसी ने खोजा था और आज भी यह हिंदुस्तान के कुल तेल उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है। अब जब ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी बड़ी विदेशी कंपनी ओएनजीसी के साथ मिलकर काम करने जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में मुंबई हाई क्षेत्र से तेल और गैस का उत्पादन फिर से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकेगा। इससे हिंदुस्तान की दूसरे देशों पर तेल आयात को लेकर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। खाड़ी देशों की मनमानी कीमतें और उन पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे घटने की उम्मीद है। ये समझौता हिंदुस्तान की ऊर्जा सुरक्षा के मामले में एक बेहद बड़ा कदम साबित हो सकता है। मुंबई हाई क्षेत्र में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओएनजीसी और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच हुआ यह समझौता हिंदुस्तान की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देश की तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू तेल उत्पादन को नया जीवन मिलेगा। आप इस साझेदारी को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। साथ ही इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। इसी तरह और भी महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय श्री राम।